राम राम साथियों, वन शॉट पीवाई की सॉल्यूशन आज हम देखेंगे। और ये जो लाइन है साथियों की, इसके आशीर्वाद के बिना संभव नहीं है। ये 100% सत्य है, क्योंकि साथियों ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में मैं कहूं कि ये पूरा सेकंड ग्रेड का पेपर है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक के खुद के प्योर क्वेश्चन आते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन आते हैं, ऊंचाई और दूरी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और उनके अलावा साथियों उनके अलावा चाहे अवकलन हो, समाकलन हो, चाहे अपना कर्व हो, कोई सी भी चीज हो, चाहे वो 11th-12th की हो या ग्रेजुएशन लेवल की, आप अगर पेपर उठा के देखेंगे ना 50 से ज्यादा सवाल में आपको ट्रिग्नोमेट्री इंक्लूड मिलेगी, जहां पे साइन थीटा, कोस थीटा यानी ये जितने भी फंक्शन है ये आपको वहां पे मिलेंगे। इसीलिए साथियों ट्रिग्नोमेट्री का आशीर्वाद बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस प्रकार हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान से कुछ मांगते हैं कि ये भगवान मुझे ये बना दो या मेरा का ये सफलता दिला देना, उसी प्रकार से ट्रिग्नोमेट्रिक की भी भक्ति करो, और इतनी बढ़िया से भक्ति करो कि ट्रिग्नोमेट्रिक का कोई भी प्रश्न अपना गलत ना हो। तो बिना देर करे चलिए शुरू करते हैं तैयारी जीत की सेकंड ग्रेड मैथ्स में 30 डे मैथ्स चैलेंज के। आज का आपका पहला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये रहा। फलन दे रखा है हमें fx बराबर sin 5x अपॉन 3 cos 3x अपॉन 7 और tan 2x अपॉन 7, और इसका आवर्तकाल पूछा है। अच्छा देखो, साइन थीटा का आवर्तकाल क्या होता है, ठीक है ना। देखो अगर हम बात करें साइन थीटा का आवर्तकाल, तो अगर अब मैं इसकी बात करूं तो देखो साइन थीटा वापस जब 2 पाई पे आता है, 2 पाई पे आने के बाद वापस प्लस साइन थीटा होता है, तो इसका आवर्तकाल क्या होता है 2 पाई। कोस थीटा का आवर्तकाल क्या होता है, कोस थीटा का आवर्तकाल भी होता है 2 पाई। इसके अलावा एक है अपने पास टेन, तो टेन थीटा का आवर्तकाल क्या होता है साथियों, तो टेन थीटा जो है ना इस पाई पे आके वापस टेन थीटा हो जाते हैं, टेन पाई प्लस थीटा, टेन पाई प्लस थीटा की बात करते हैं तो वापस वो टेन थीटा हो जाता है पॉजिटिव, और जबकि यहाँ पे ये नेगेटिव आता है, तो इसका आवर्तकाल क्या होता है पाई होता है। तो हमारे पास यहाँ पे साइन 5x अपॉन 3 है, तो इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, तो साइन 5x अपॉन 3 का आवर्तकाल बराबर क्या हो जाएगा, साइन का तो 2 पाई है और 5x अपॉन 3 है, तो क्या करेंगे 5/3 का भाग लगा देंगे, यानी हो जाएगा पर 3 ऊपर चला जाएगा तो 6 पाई बटा 5। उसी प्रकार से हमारे निकालना है कोस 3x अपॉन 7 का आवर्तकाल, क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन 3/7 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 7 दूनी 14 पाई बटा 3। उसी प्रकार से टेन 2x अपॉन 7 है ना, तो टेन 2x अपॉन 7 का आवर्तकाल देखिए अपन, तो क्या होता है ये तो पाई, और पाई के अंदर 2/7 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा 7 पाई अपॉन। लेकिन हमें तीनों का एक साथ आवर्तकाल निकालना है प्लस, तो क्या करें, देखो यानी कि फलन fx का आवर्तकाल, फलन fx का क्या निकालना है आवर्तकाल, तो क्या हो जाएगा भाई फलन fx का आवर्तकाल। तो कुछ भी कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्या करना है तीनों का एलसीएम लेना है, बस क्या करना है आपको 6 पाई बटा 5, 14 पाई बटा 3 और 7 पाई बटा 2 का क्या लोगे आप एलसीएम। भिन्न संख्या का एलसीएम कैसे लेते हैं, ऊपर वाली संख्या का एलसीएम और नीचे यानी हर का एचसीएम, तो 6 पाई 14 पाई और 7 पाई, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा इधर ले लेता हूं, एलसीएम ऑफ ये और एचसीएफ ऑफ नीचे क्या है 5 3 और 2। चलो आ जाओ एलसीएम कैसे लेते हैं, देखो पाई तो आएगा ही, सिम में कॉमन है। अब है 6 14 और 7, तो बड़ी संख्या है 14, उसका पहाड़ा तब तक बोलो जब तक अन्य का भाग नहीं जाए। 14 कम 14 में 6 का नहीं जाता, 14 दूनी 28 में नहीं जाता, 14 ती 42 में तीनों का ही जाता है, यानी कि ये तो आ गया 42 पाई अपॉन 5 3 और 2 में ऐसी कौन सी संख्या जिसका भाग तीनों में ही जाता है, केवल एक है, तो हमारा एक आ गया, तो इसका मतलब क्या आ गया हमारा 42 पाई। हमारा आवर्तकाल क्या हो गया भैया 42 पाई हमारा आवर्तकाल हो गया। कितना आसान प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न। और साथ ही हो ना
आप में से बहुत, अभी जो वीडियोस में बना रहा हूँ बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस बना रहा हूँ, मतलब मुझे लगता है कि मेरी तरफ से मैं फुल एफर्ट कर रहा हूँ, 90% दे रहा हूँ मैं अपना, 100% भी देंगे। अभी मैं अपने आप को 100% लाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग नहीं कर रहे। अभी मैं वीडियोस बनाता हूँ, आप लोग क्या है 20 जने 25 जने 30 जने वीडियो देख रहे हैं, लेकिन ये चीज का हमेशा ध्यान रखो, फर्स्ट ग्रेड के अंदर 30,000 प्लस पद खाली होने वाले हैं बहुत जल्दी। अब ये 30,000 वैकेंसी एक साथ तो नहीं आएगी, लेकिन ये गारंटी है कि ये जो गवर्नमेंट के जो बचे हुए 4 साल है, इसमें फर्स्ट ग्रेड की 30,000 वैकेंसी खाली आएगी, और सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड में प्रमोशन हो जाएंगे, यानी 20-30,000 पे सेकंड ग्रेड के पद भी होंगे। इसका मतलब समझ लो आपकी कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और वो अपॉर्चुनिटी आप छोड़ देंगे। जब एग्जाम आएंगे ना तब करेंगे सर कैसे पढ़े, 5 महीने में कैसे पढ़े, 4, अभी पढ़ लो, अभी वैकेंसी नहीं आई है ना, अभी ही है पढ़ने का टाइम ही अभी है, बाद में तो दोहरान का टाइम रहेगा। अभी जितना एफर्ट लगा के पढ़ सकते हो ना पढ़ लो, क्योंकि अभी जितनी मेहनत कर सकते हो बाद में उतनी मेहनत नहीं कर पाओगे आप लोग। तो इस बात को, मेरी इस बात को आप कान खोल के सुन लो, अभी पढ़ लो। मंदिर मंदिर नहीं ढोकने पड़ेगा, ये जो गणित का मंदिर है ना, इसको अभी आपको जितना ढोकना उतना ढोक लो, आपको किसी मंदिर में नहीं जाना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात को। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सी संख्या ये कह रहा है कि परिमेय संख्या है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। साइन 15 कोस 15, साइन 15 कोस 15, साइन 15 कोस 75। अब देखो आपको, अगर आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे, मैं तो इसको पूरा समझा रहा हूं भी प्रॉपर तरीके से, ताकि आपको पता चले कि जो सेकंड ग्रेड मैथ्स के जो ओल्ड पेपर का सॉल्यूशन वाला कोर्स में लाया हूं, उसके अंदर किस प्रकार से हमने इसको समझाया है। आप वो ज्वाइन कर सकते हैं ना, बहुत अच्छा कोर्स है। तो अब अगर आपने जैसे अगर ये पढ़ रखा, सोल्व कर रखा, तो आपको साइन 15 का मान पता होगा, √3 - 1/2 √2। नहीं तो अपन मान निकाल के बता देता हूं मैं, चारों का मान निकालते हैं अपन। तो साइन 15, इसको क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, साइन 60 - 45। एग्जाम में आपको सोल्व नहीं करना पड़ेगा, एग्जाम में आपको मान याद रहेगा, ध्यान रखना, और नहीं रहेगा तो करना है आपको मान, ठीक है ना। तो साइन A - B का फॉर्मूला क्या होता है, साइन A cos B माइनस कोस से साइन B। तो साइन 60 कोस 45 माइनस कोस 60 साइन 45। वैल्यू पुट करते हैं अपन, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, √3/2, और कोस 45 की 1/√2। ये वैल्यू भी सब आपको याद रहनी चाहिए, है ना, ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, और साइन 45 की 1/√2। तो 2/√2 तो एलसीएम आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा, √3 - 1। अच्छा, √3 - 1/2 √2, बताओ परिमेय है या अपरिमेय, अपरिमेय है, तो ये हो गया हमारा अपरिमेय। क्या हो गया ये हमारा अपरिमेय। वैसे कोस 15 निकाले अपन, तो सेकंड हमारा कोस 15, जिसको क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, कोस 60 - 45। तो कोस A - B का फॉर्मूला क्या होता है भैया, तो कोस A - B का फॉर्मूला कोस A कोस B प्लस साइन A साइन B होता है ना। तो कोस 60 कोस 45 प्लस साइन 60 और साइन 45। चलो आ जाओ, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और 45 की 1/√2, प्लस साइन 60 की √3/2, और 45 की 1/√2। ये क्या आ गया हमारा, 2/√2, तो एलसीएम √3 + 1, ये भी ये आएगा, √3 को पहले ले सकता हूं मैं, और प्लस 1 है, ठीक है। यानी कि ये भी हमारा क्या हो गया, अपरिमेय। क्या हो गया भैया, अपरिमेय। ऑप्शन नंबर 3 की बात करें अपन, ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या है, साइन 15 कोस 15। अब यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो आप, या तो आप इन दोनों को गुणा कर दो साइन 15 कोस 15 में, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 2 साइन 15 कोस 15, ऐसे लिख सकते हैं अपन। और हमें पता है बहुत बढ़िया से 1/2 2 साइन A कोस B का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2A, यानी ये हो गया हमारा साइन 2A यानी कि 30 डिग्री। तो 1/2, और साइन 30 का मान कितना होता है भैया, साइन 30 का मान सबको पता होना चाहिए आपको, 1/2 होता है, 1/2, तो कितना आ गया 1/4। ये क्या है हमारा परिमेय, क्या आया परिमेय, क्या आया भैया परिमेय, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो गया 3 सॉल्व हो गया। चौथा भी करके देख लो, समझाने के लिए करा रहा हूं, वरना क्वेश्चन तो खत्म हो गया अपना। अब ये है देखो साइन 15
कोस 75 को क्या ले सकता हूं मैं यहाँ से 90 माइनस 15, ये हो गया मेरा साइन 15, और कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, यानी कि ये भी साइन 15 हो गया, डॉट साइन 15, यानी कि साइन 15 का स्क्वायर हो गया। साइन 15 का मान क्या है अंडर रूट 3 माइनस 1 बटा 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर कर देंगे अपन, तो ऊपर तो क्या हो गया अंडर रूट 3 का स्क्वायर तो 3 माइनस 2 अंडर रूट 3 और प्लस का 1, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, यहां से हो गया 3 और 1 4 माइनस 2 अंडर रूट 3 बटा 8, अच्छा 2 से पूरे सबको ही भाग दे दो या कॉमन लेके भाग दे दो, तो 2 माइनस अंडर रूट 3 बटा 4, अभी अंडर रूट 3 आ गया, यानी यह भी क्या है अपरिमेय, क्या है भैया अपरिमेय। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, देखो हमेशा एक चीज समझो, अगर आपको सच में सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन चाहिए ना, ये जो 30 डे मैथ्स का चैलेंज ला रहा हूं ना मैं, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है मेरे लिए 30 डेज मैथ्स का चैलेंज लाना, रेगुलर क्लास लेना, ठीक है ना। आपको पता है मैं गवर्नमेंट जॉब पे हूं, तो स्कूल के बाद में क्लास है, घर परिवार बहुत सारी चीजें, रेगुलर शाम को 8:15 फिक्स पंचुअल टाइम पे क्लास लाना बहुत मुश्किल रहता है, लेकिन मैं लेके आ रहा हूं, क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो प्रण मैंने लिया है, जो प्रण मैंने आपके लिए लिया है और मेरे लिए लिया है, वो मेरा सिद्ध हो। इसीलिए आप लोग भी कंप्लीटली पूरी हिम्मत करके लगातार अभी से तैयारी करो, तभी आपका सिलेक्शन होगा, वरना कोई फायदा नहीं है भैया, कोई मतलब नहीं है। अगर आप अभी से तैयारी नहीं करते हो तो कोई मतलब नहीं है। आपको पता है सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन के लिए अगर आप शुरू से तैयारी कर रहे हो तो 1 साल चाहिए, और आपकी अगर तैयारी आधी फर्दी होगी तो भी 6 महीने से कम का समय कभी भी 6 महीने से कम के समय में नहीं हो पाएगा। हाँ कोई ब्रिलियंट ही हो वो बात अलग है, किसी ने पहले से तैयारी कर रखी है कंप्लीटली, उसको केवल दोहरा नहीं करना है, वो ये अलग बात है, ठीक है ना। बाकी अगर किसी ने पहले की सेकंड ग्रेड में भी तैयारी करी ना, तो उसको भी वापस तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि बीच में छोड़ देते हैं अपन। देखो tan x बराबर दे रखा है b अपॉन ए, तो रूट a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, रूट a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी किसके बराबर हो, क्या करो, तो देखो सबसे पहले अपन इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको तो सोल्व करें, तो अपन क्या कर रहे हैं लघुत्तम ले लेते हैं, तो अंडर रूट a माइनस बी और अंडर रूट a प्लस बी को मैं ले रहा हूं एलसीएम, तो एलसीएम में क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी तो इससे गुणा हो जाएगा, यानी अंडर रूट a प्लस बी का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, बीच में क्या है प्लस, और ये हो जाएगा अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि होल स्क्वायर तो रूट हट जाएगा, a प्लस बी प्लस a माइनस बी अपॉन, देखो ये क्या है, अगर रूट एक साथ ले लूं मैं तो a माइनस बी a प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो अंडर रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा देखो यहां से एक खास बात समझो आप लोग, b से तो b कट गया, ठीक है, आ गया 2a अपॉन, अच्छा इसमें भी देखो मैं a स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, क्यों, क्योंकि मुझे b बाई a चाहिए, तो a स्क्वायर कॉमन लूंगा तो बाहर आ जाएगा, तो a हो गया अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर हो गया, ये मेरा a से कट गया a, तो 2 अपॉन रूट 1 माइनस, अच्छा b अपॉन a बराबर है tan x, तो b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर क्या हो जाएगा tan x का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकता हूं मैं यहां से tan x यानी tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख दिया। यहां तक कोई समस्या किसी को नहीं है। अब क्या कर सकते हैं अपन, अब सिंपल सा काम करना है अपने को, क्या कर सकते हैं, जो tan थीटा है उसको अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे साइन अपॉन कोस, तो ये हो गया हमारा 2 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, क्योंकि सारा काम साइन कोस में दे रखा है अपना। चलो तो ये हो गया हमारा 2 अपॉन अंडर रूट, इसको लिख सकता हूं मैं कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, तो ये कोस स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा और अंडर रूट हट जाएगा, तो आ गया 2 कोस एक्स अपॉन रूट कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, किसका फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस 2 थीटा का, तो अंडर रूट कोस 2x, ये हमारा आंसर आ गया। देखो कहाँ है ये 2 कोस x अपॉन कोस 2x, ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो। कितना आसान प्रश्न है, कितना इजी वे में कर लिया अपन ने, जब प्रैक्टिस होगी तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बड़े आ जाओ भाई, प्रश्न संख्या है हमारा नेक्स्ट जो है 5वां प्रश्न, साइन थीटा बराबर है 4/5, क्वेश्चन नंबर नहीं लगाया मैंने आज, थीटा तीसरे चतुर्थांश में, भैया क्या बोल रहा है ये थर्ड चतुर्थांश में है। आपको पता है अगर थर्ड चतुर्थांश की बात करें यानी ये, तो इसके अंदर थर्ड चतुर्थांश के अंदर क्या होता है भैया, साइन थीटा हो या कोस थीटा हो दोनों नेगेटिव होते हैं,
केवल और केवल यहाँ कौन सा होता है, देखो ऑल, यहाँ पे तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पे टेन और टेन के साथ कोट ये पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। यानी यहाँ पे साइन और कोस की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। थर्ड चतुर्थांश में साइन थीटा हो या कोस थीटा हो, कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा देखो साइन थीटा बराबर दे रखा है अपने को, क्या साइन थीटा बराबर दे रखा है -4/5। अच्छा साइन थीटा होता क्या है, लंब बटा कर्ण होता है। अगर मैं यहाँ पे इसका डायग्राम बनाऊं, ये थीटा हमारा, तो लंब यानी कि थीटा के सामने वाली वैल्यू 4, क्योंकि दूरी कभी नेगेटिव नहीं होती इसलिए माइनस है तो भी अपन प्लस ही लिखेंगे। कर्ण है 5, आधार क्या आ जाएगा, हमें पता है √5² - 4² यानी कि 25 - 16, √9 यानी कि क्या आ जाएगा 3। तो मैं इसको तो हटा देता हूं और ये आ जाएगा हमारा 3, ठीक है। मैंने एक वीडियो बनाया था ना पहले भी एक बार, ट्रिग्नोमेट्रिक फलन के ट्रिक का, ट्रिपलेट्स फलन, तो वो वीडियो जो है ना उसका आप ये आई बटन देख रहे हो ना, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के खत्म होने के बाद में, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, वो आप देख लेना। आपको ये याद नहीं करना पड़ेगा, 5 निकालना नहीं पड़ेगा, आपको सब याद रहेगा। 5 है, 4 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे यहाँ पे 25 है, यहाँ 16 है तो यहाँ 9 हो जाएगा, ये आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ 6 है, यहाँ 8 है तो यहाँ 10 है, ये आपको वहां मिल जाएगा, देख लेना वो, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। चलो आ जाओ आगे। तो अब कोस थीटा भी निकाल लेते हैं अपन यहाँ से। तो कोस थीटा बराबर, ध्यान रखना यहाँ पे साइन थीटा दे रखा है और कोस थीटा निकाल रहे हैं, ताकि बाद में कोस थीटा/2 के बारे में बात करें। कोस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार क्या अपना 3 और कर्ण क्या अपना 5, 3/5 अपना यहाँ पे वैल्यू हो गई, ठीक है ना। कोस थीटा की वैल्यू हो गई, क्योंकि कोस थीटा तीसरे चतुर्थांश में है। कौन से चतुर्थांश में है, तीसरे में, इसलिए वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी, अपनी नेगेटिव में आएगी। चलो अब बात करते हैं, अपन को निकालना क्या है, cos 2 थीटा निकालना है। क्या निकालना है यहाँ पे अपने को, cos 2 थीटा निकालना है। तो cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, हमें पता है cos 2 थीटा भी जस्ट पहले लिखा था अपन ने, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो थीटा है तो थीटा/2 में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा/2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा/2। इसका एक और फॉर्मूला भी होता है, वो निकाल के बता रहा हूं मैं आपको, वरना डायरेक्ट याद रखना आपको तो, लेकिन मैं निकाल के बता रहा हूं अगर आपको एग्जाम में याद नहीं रहे। cos स्क्वायर थीटा/2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा/2। सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा/2 माइनस 1। ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है cos थीटा का, ठीक है ना, cos थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है ये। चलो हमें यहाँ पे वैल्यू किसकी पता है, जिसकी भी पता है उसकी रख दो। जो cos थीटा की वैल्यू पता अपने को माइनस का 3/5, तो माइनस का 3/5, ये माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो 1 बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा/2, यानी कि cos स्क्वायर थीटा/2 की बात करें तो 5 एकम 5 में से 3 गया तो ये तो हो गया 2/5, और ये 2 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, 2 से 2 कट गया, यानी कि cos थीटा/2 बराबर क्या आ गया, प्लस माइनस √1/5, क्योंकि किस में है, थर्ड चतुर्थांश में, थर्ड में है ना, थर्ड चतुर्थांश में, इसलिए कौन सी वैल्यू होगी, नेगेटिव। तो cos थीटा/2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/√5, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। आपको ये विशेष ध्यान रखना, अगर यहाँ पे प्लस माइनस दोनों आंसर भी है, जैसे ये प्लस और ये माइनस है, अगर ये किसी ऑप्शन में दोनों भी होते हैं तो आप दोनों मत कर देना, क्योंकि उसने साफ साफ कहा ये तीसरे चतुर्थांश में है। यहाँ पे तो उसने गेम खेला ही नहीं, अगर इसकी जगह मैं होता ना तो मैं यहाँ पे तीसरा ऑप्शन देता प्लस माइनस 1/√5, ताकि विद्यार्थियों को भ्रमित किया जा सके। ध्यान रखना, एग्जामिनर पेपर आपके सिलेक्शन के लिए नहीं देता कभी भी। पेपर हो या प्रश्न हो, हमारे दोस्त भले ही दिखते हैं लेकिन दुश्मन है हमारे। प्रश्न है ना, प्रश्न दुश्मन है, वो ईंट फेंकेगा, हमें पत्थर से जवाब देना, इस बात का ध्यान रखो आप, बिना जवाब दिए मत जाएगा। वैसे तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत काम करती है ना, कभी भी कुछ बात हो, घर परिवार में कोई बात हो तो सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ जाती है, भैया नहीं भैया हम तो झुकेंगे नहीं, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो फिर प्रश्न के लिए क्यों, अगर आपको प्रश्न नहीं आ रहा है, यानी उसने ईंट फेंक दी, तो उसका जवाब क्यों नहीं देते आप, फिर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ जाती है। सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी है तो पढ़ने में रखो, कि हाँ ये प्रश्न मुझे नहीं आया तो क्यों नहीं आया, चाहे एन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद कुछ भी हो जाए, ये प्रश्न में सीख के रहूंगा, ऐसी धारणा लेके आओ अपने मन में,
100% सफल हो गए आप जीवन में, 100% सफल हो गए। जब भी आपका मनोबल टूटने लगे ना, एक बार अपने माँ बाप की तरफ देख लेना। जब आप पैदा हुए थे ना, तब से उनके दिमाग में चल रहा है कि मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बनेगा। आज तो 2 साल से तैयारी कर रहे होंगे, 3 साल से, 4 साल से। वो लोग तो 20-25 साल से आपकी तैयारी कर रहे हैं। उनके दिमाग में चल रहा है बड़ा होके मेरा बेटा ये बनेगा, बड़ा होके बेटा मेरा वो बनेगा। मैं आपको प्रेशर लेने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन आगे बढ़ना तो आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। आगे बात करते हैं अपन अगले प्रश्न के बारे में। ए बराबर कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, बी बराबर कोस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, और सी बराबर कोस गामा प्लस आयोटा साइन गामा। तो हमें बी बाई सी बाई ए और ए बाई बी का जो योग है वो 1 दे रखा है। तो हमें यहाँ पे कोस बी माइनस गामा प्लस कोस गामा माइनस अल्फा प्लस कोस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकाल। कैसे सोल्व करें? तो देखो एक चीज समझो, यहाँ पे कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, देखो ये क्या होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये क्या होता है, ई की पावर आयोटा थीटा की वैल्यू होती है। चलो यहाँ पे पुट कर देते हैं अपन। तो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा बराबर ए, यानी कि ए की वैल्यू क्या हो गई, ई की पावर आयोटा अल्फा, बी की वैल्यू क्या हो गई, वहां पे बीटा है केवल, तो ई की पावर आयोटा बीटा, और सी की वैल्यू क्या हो गई, सी बराबर ई की पावर आयोटा गामा। देखो इतने बड़े फंक्शन, यानी कि इतने बड़े फंक्शन को हमने एक लाइन में फिट कर दिया। यहां तक हमारा काम हो गया। बी बाई सी प्लस ये भी लिख लो, आ जाओ। क्या है भैया, बी बाई सी प्लस सी बाई ए प्लस ए अपॉन बी बराबर 1। तो बी का मान क्या है, ये रहा, ई की पावर आयोटा बीटा अपॉन ई की पावर आयोटा गामा। जब प्रैक्टिस होगी ना तो आपको ये लिखना नहीं पड़ेगा। आप एग्जाम में ये लाइन तो लिखोगे, आप लिखी हुई है वो तो, ये तो मैं समझा रहा हूँ आपको इसलिए लिख रहा हूँ। जितने टाइम में मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ एग्जाम में, इसके आधे टाइम में क्वेश्चन करेंगे अपन। आपको करना क्या है, यहाँ पे बी बाई सी, बी का मतलब आयोटा बीटा और ई की पावर आयोटा अल्फा, तो माइनस हो जाएगा, ई की पावर आयोटा बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा। डायरेक्ट सोल्व करोगे एग्जाम में आप लोग। प्लस ई की पावर आयोटा गामा, ए का मतलब ई की पावर आयोटा अल्फा, प्लस ई की पावर आयोटा ए का मतलब अल्फा अपॉन ई की पावर आयोटा बीटा बराबर 1। और खास बात बताऊं, मैं तो इतना भी नहीं करूंगा, मैं तो 3 स्टेप में आंसर कर दूंगा इसका, क्योंकि मुझे पहली स्टेप पता है, तो मैं तो डायरेक्ट इसी स्टेप पे आऊंगा और इसके भी माइनस में आऊंगा मैं। यानी कहने का मतलब क्या है, मैं पहली स्टेप क्या लिखूंगा एग्जाम में पता है, इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे, इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे, इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे, ये बॉल डालने से पहले पता चल जाएगा कि मैं छक्का मारने वाला हूं। इस चीज को समझो अपन। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे मेरी पहली स्टेप ही एग्जाम ही होगी, ई की पावर आयोटा बीटा माइनस गामा प्लस ई की पावर आयोटा गामा माइनस अल्फा प्लस ई की पावर आयोटा अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। ये मेरी पहली स्टेप हो गई। अब मैं अगली स्टेप में क्या है कि मुझे पता है कि आयोटा थीटा को मैं कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि कोस मिलाना है मुझे। अब मुझे सिर्फ कोस चाहिए, तो मैं सिर्फ कोस लिखूंगा पहले। तो क्या हो गया, कोस बीटा माइनस गामा प्लस कोस गामा माइनस अल्फा प्लस कोस अल्फा माइनस बीटा और प्लस आयोटा। अब साइन थीटा की वैल्यू, साइन की, क्योंकि आयोटा साइन थीटा होता है, आयोटा को मैंने लिया, साइन थीटा का मतलब इनमें सब में साइन थीटा आएगा। तो मैं एक बार के बारे में सोच रहा हूं कि यहाँ साइन थीटा आएगा, जो कि मुझे चाहिए ही नहीं। बराबर में क्या है 1, तो 1 प्लस आयोटा 0, क्योंकि बराबर में केवल 1 दे रखा है, आयोटा के साथ कोई वैल्यू नहीं है। तुलना करूंगा तो मेरा आंसर आ गया 1, यानी कि एक और दूसरी स्टेप भी आधी लिखी है मैंने और मेरा क्वेश्चन सोल्व। इसका मतलब मैं पढ़ते ही सोल्व कर दूंगा, पढ़ते ही सोल्व कर दूंगा, 5 सेकंड में सोल्व कर दूंगा मैं। लेकिन ये कब करेंगे, जब हम प्रैक्टिस करेंगे। रिक्वेस्ट है भैया, प्रैक्टिस कर लो। अगर मेरे चैनल के साथ पढ़ रहे हो ना आप लोग, तो फर्जी व्यक्ति है कि मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। वो व्यक्ति जो सच में सिलेक्शन लाना चाहते हैं वो पढ़, जितने जो फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ेगा 100% सफल होगा। मेरा उद्देश्य यह है कि चाहे इस चैनल पे एक वीडियो पे 1000 जने ही जुड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस 1000 जनों में से अधिकतर पढ़ने वाले जुड़े, डेडिकेशन वाले जुड़े, ज्यादा से ज्यादा का सिलेक्शन हो। परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन पूरे राजस्थान में जेकेएम थ्योरी का होना चाहिए, यही मेरा 100% लक्ष्य है, उद्देश्य है। सेकंड ग्रेड नेक्स्ट जो वैकेंसी आ रही है उसमें, और फर्स्ट ग्रेड में भी ये सारे क्वेश्चंस काम आते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो मैं इसको लिख जरूर रहा हूं अभी, ताकि आप लोगों को जो है समझ में भी आना चाहिए ना, इसीलिए तो अभी समझ में आए उसलिए लिख रहा हूं मैं, बाकी एग्जाम के अंदर आपको लिखना नहीं पड़ेगा इसको। चलो तो ये हो जाए आयोटा साइन बीटा माइनस गामा प्लस साइन गामा माइनस अल्फा प्लस साइन
अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 प्लस आई बटा 0 या 0 आई बटा। तुलना करेंगे तो हमारे पास में जो ये वैल्यू है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और यही हमें निकालना है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कितना आसान प्रश्न है, कितना इजी प्रश्न है। ये तभी इजी है जब हम अच्छे से तैयारी करेंगे। ओके साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं अपन। तो अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पे देखो। अब क्वेश्चन देखो कितना डिफिकल्ट नहीं होता है क्वेश्चन, हम बना देते हैं। अब दे रखा 10 अल्फा m अपॉन m प्लस 1 10 बीटा बराबर 1 अपॉन 2m प्लस 1। ये कह रहा है, ये इसको लेना देना नहीं अपने को वो टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ होगा तो डिलीट हो जाता है प्रश्न। इन दोनों से तो अपने को कोई लेना देना ही नहीं है, छोड़ दो, अपने को अभी कोई मतलब नहीं है। अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, ठीक है। क्योंकि 10 के रूप में वैल्यू दे रखी है तो मैं क्या करता हूं, 10 अल्फा प्लस बीटा लिख देते हैं। देखा 10 अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, 10 a प्लस बी का फॉर्मूला 2 10 a cos b प्लस cos 1 माइनस 10 a tan b, यही होता है 10 a प्लस 10 b, मतलब 10 a tan b। तो 10 a प्लस 10 b यानी कि 10 अल्फा प्लस 10 बीटा। यहां प्लस होता है तो यहां प्लस नीचे माइनस, यहां माइनस होता है यहां माइनस नीचे प्लस, तो 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा। चलो वैल्यू पुट करो डायरेक्ट, कोई हेडेक ही नहीं लेनी। m अपॉन m प्लस 1 m अपॉन m प्लस 1 प्लस 10 बीटा यानी 1 अपॉन 2m प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 1, सॉरी ये तो हो गया m अपॉन m प्लस 1, और ये हो गया हमारा 1 अपॉन 2m प्लस 1। आ जाओ भैया एलसीएम ले लो, कुछ नहीं करना पड़ेगा अपने को। एलसीएम लेते हो तो ऊपर एलसीएम क्या आएगा, m प्लस 1 और 2m प्लस 1, ये हो जाएगा 2m प्लस 1 m से गुणा हो जाएगा, तो 2m स्क्वायर प्लस m प्लस m प्लस 1 1 से गुणा होगा तो m प्लस 1 ही रहेगा। ये तो हमारा ऊपर की वैल्यू आ गई। नीचे की क्या है, यहाँ पे भी लघुत्तम ले लेते हैं अपन, m प्लस 1 2m प्लस 1, तो क्या आएगा, ये पूरा इधर आ जाएगा पूरा का पूरा, तो पूरे को अपन गुणा करेंगे तो 2m इंटू एम 2m स्क्वायर, फिर m को 1 से करेंगे तो प्लस का m, 1 को करेंगे तो 2m और 1 प्लस 1 ये 1 है ना, माइनस m इंटू 1। अच्छा देखो दोनों के जो हर है ये वाला ये तो कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे देखो 2m स्क्वायर, तो 2m स्क्वायर m प्लस m 2m प्लस 1 अपॉन यहाँ पे देखो तो ये m से ये m कट गया, क्या आया 2m स्क्वायर, तो 2m स्क्वायर प्लस 2m और प्लस 1 बराबर, ये आपस में कट गया तो कितना आया 1। इसका मतलब देखो समझो यहाँ पे इस बात को, मेरी बात को मैं जो कह रहा हूँ उसको समझो कि 10 अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आया 1, और 1 क्या होता है 10 पाई बाई 4। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी पाई बाई 4 आ जाएगी, क्या आ जाएगी पाई बाई 4 आ जाएगी। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझ में आ गया क्वेश्चन। साथियों ये जो मैं 30 डेज मैथ्स का चैलेंज करवा रहा हूँ ये आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सोच रहे हैं कि सर यार आप तो 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन रोज ला रहे हो, क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क ये पड़ रहा है कि जो 5-6 क्वेश्चन मैंने कराए हैं उसी प्रकार के क्वेश्चन या इन्हीं क्वेश्चन को वापस बिना देखे आप लोग सोल्व करने का प्रयास करो। जैसे कि ये लगभग कितने मिनट की वीडियो होगी, 28 यानी 30 मिनट के आसपास की वीडियो मान लो, 30 मिनट आधा घंटा आपने क्लास देखी, समझ लिया सब कुछ। उसके बाद में इन प्रश्नों को स्क्रीनशॉट ले लो, या तो इन प्रश्नों को स्क्रीनशॉट में आपने फिर वापस सोल्व किया बिना आंसर देखे, सोल्व किया खुद ने सोल्व किया। इससे क्या होगा, प्रैक्टिस बढ़ेगी। आपको एक खास बात बताऊं, मेरे को भी काफी टाइम से सेकंड ग्रेड की मैं विशेष तैयारी नहीं कर रहा, क्योंकि आपको पता है पहले मैं रीट के लिए पढ़ा रहा था, सेकंड ग्रेड के लिए भी पढ़ा रहा हूँ काफी टाइम से, लेकिन इतना टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन जब से आज 17 तारीख है, आज ये 17 तारीख वाली क्लास है, लेकिन जब से ये क्लास ले रहा हूँ पहले मेरे को थोड़ा टाइम लग रहा था सोल्व करने में, अब मेरे को बहुत बार सोल्व करने में बहुत कम टाइम लग रहा है, बहुत कम टाइम। रीजन ऑफ डेट क्योंकि अपन इससे जुड़ रहे हैं, अपन इससे जुड़ रहे हैं। जब भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं ना तो ऑटोमेटिक हमें रास्ते दिखने लग जाते हैं कि अब आगे क्या करना है। वैसे मैं कह रहा हूं मैथ्स की भक्ति में लीन हो जाओ, मैथ्स के भक्त बन जाओ। अगर मैथ्स भगवान है तो आप उसके सबसे बड़े भक्त होने चाहिए, यानी अगर मैथ्स राम है तो आप हनुमान बन के दिखाओ। 100% गारंटी है कि जितना राम यानी कि मैथ्स को पूजा जाएगा उससे ज्यादा हनुमान यानी कि आपको पूजा जाएगा। ओके साथियों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो ये लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन है इसको दबा लो, काला कर दो इसको, और बेल आइकन पे क्लिक कर लो ताकि रोज शाम को 8:15 पे सबसे पहले वीडियो आपके पास आए और आप पहले व्यूअर बनो।
वीडियो देखने वाले, और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो जो लोग इंस्टाग्राम पे रील देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, अपना जीवन वेस्ट कर रहे हैं, उन लोगों की भी हेल्प करो। बिकॉज ऑफ डेट जितने ज्यादा लोग तैयारी करोगे और आप जितना हेल्प करोगे आप लोगों के लिए उतना ही बेनिफिट होगा। कंपटीशन में मजा आना चाहिए, तब जाके मजा आएगा सिलेक्शन का। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपन मिलेंगे कल रात को 8:15 पे इन्वेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ में।